जानिए अंबेडकर की मशहूर किताबों के बारे में। अंबेडकर फेमस बुक्स। डॉक्टर अंबेडकर हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, फ्रेंच, पाली, जर्मन, मराठी, पर्शियन और गुजराती जैसी 9 भाषाओं के ज्ञाता थे। जानिए अंबेडकर की खास पुस्तकों के बारे में। अंबेडकर फेमस बुक्स। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित चेतना हिंदी समेत तमाम विषयों पर महत्वपूर्ण साहित्यिक योगदान दिया है। उन्होंने कई पुस्तकें अंबेडकर बुक्स इन हिंदी लिखी हैं और उनकी निजी लाइब्रेरी में 50,000 से भी ज़्यादा पुस्तकें अंबेडकर की पुस्तक थीं। माना जाता है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी निजी लाइब्रेरी, दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट लाइब्रेरी थी। डॉक्टर अंबेडकर हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, फ्रेंच, पाली, जर्मन, मराठी, पर्शियन और गुजराती जैसी 9 भाषाओं के ज्ञाता थे। वे कुल 64 विषयों के ज्ञाता थे। उन्होंने करीब 21 साल तक सभी धर्मों का गहन अध्ययन किया था। जानिए अंबेडकर की खास पुस्तकों। अंबेडकर फेमस बुक्स के बारे में। भारत में जातियां, भारत में जटिय, उनका मशीनीकरण, उत्पत्ति और विकास। अंबेडकर की यह किताब मई 1917 में प्रकाशित की गई थी। उसी साल कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने अंबेडकर को डॉक्टरेट की डिग्री दी थी। इस पुस्तक का कई भाषाओं में अनुवाद किया गया। भगवान बुद्ध और उनका धम्म। अंबेडकर ने अपने जीवन के आखिरी दिनों में इस किताब को पूरा किया था। उनकी यह किताब साल 1957 में उनके निधन के बाद प्रकाशित की गई थी। ये किताब बौद्ध धर्म पर की गई उनकी समीक्षा और विश्लेषण के लिए जानी जाती है। शूद्र कौन थे? शूद्र कौन, द बुक PDF। डॉक्टर अंबेडकर की ये ऐतिहासिक पुस्तक 1946 में प्रकाशित हुई थी। इस किताब में अंबेडकर ने शूद्र वर्ण की उत्पत्ति की चर्चा की है। अंबेडकर ने इस किताब को ज्योतिराव फुले को समर्पित किया है। बुद्ध या कार्ल मार्क्स। बुद्ध और कार्ल मार्क्स PDF। अंबेडकर की यह सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तकों में से एक है। इस किताब में उन्होंने मार्क्सवाद के मूल सिद्धांतों की व्याख्या की है। उन्होंने इस किताब में इस सवाल का भी उल्लेख किया है कि यह कुछ साफ नहीं है कि मार्क्सवादियों के बीच तानाशाही कब तक चलेगी। इस किताब में अंबेडकर ने समाज में फैली छुआछूत और भेदभाव को मिटाने के लिए बुद्ध धर्म अपनाने पर जोर दिया और इसकी व्याख्या की है। जातियों का विनाश, संहार। डॉक्टर अंबेडकर की यह पुस्तक भारतीय राजनीति पर लिखी गई सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक है। इस पुस्तक को अंबेडकर ने साल 1936 में लिखा था और इसमें उन्होंने हिंदू धर्म और इसकी जाति व्यवस्था की कठोर निंदा की है। पाकिस्तान या भारत का विभाजन PDF। ये पुस्तक 1945 में मूल रूप से प्रकाशित हुई थी। ये किताब पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम आदि तमाम मुद्दों पर आधारित है। रुपये की समस्या, इसका मूल और इसका समाधान। रुपये की समस्या। अंबेडकर की ये किताब अर्थशास्त्र पर लिखी उनकी सर्वश्रेष्ठ किताबों में से एक है। उनकी यह किताब ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में चलाए जाने वाली मुद्रा पर सवाल खड़े करती है। अंबेडकर द्वारा निकाली गई पत्रिकाएं। मुकनायक। अंबेडकर ने इस मराठी पाक्षिक पत्र का प्रकाशन 31 जनवरी 1920 को शुरू किया। इसके संपादक पांडुराम नंदराम भटकर थे। अंबेडकर इस पत्र के अधिकृत संपादक नहीं थे। मुकनायक पत्रिका सभी प्रकार से दलितों की ही आवाज थी। इस पत्र ने दलितों में एक नई चेतना का संचार किया गया तथा उन्हें अपने अधिकारों के लिए जागरूक किया। ये पत्र आर्थिक अभावों की वजह से बहुत दिन तक नहीं चल सका। बहिष्कृत भारत इन हिंदी। मुकनायक बंद हो जाने के बाद अंबेडकर ने 3 अप्रैल 1927 को अपना दूसरा मराठी पाक्षिक अखबार बहिष्कृत भारत शुरू किया। ये पत्र मुंबई तब बॉम्बे से प्रकाशित होता था और इसका संपादन अंबेडकर खुद ही करते थे। इसके माध्यम से वे अस्पृश्य समाज की समस्याओं और शिकायतों को सामने लाने और अपने आलोचकों को जवाब भी देने का काम करते थे। इस पत्र के एक संपादकीय में उन्होंने लिखा कि यदि तिलक अछूतों के बीच पैदा होते तो यह नारा नहीं लगाते कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बल्कि वह ये कहते कि छुआछूत का उन्मूलन मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। समता। इस पत्रिका का प्रकाशन 29 जून 1928 को शुरू हुआ था। ये अंबेडकर द्वारा समाज सुधार के लिए स्थापित संस्था समता संघ का मुखपत्र था। इसके संपादक थे देवराव विष्णु नाइक। ये पत्र भी कुछ ही दिन चल सका। जनता। इसका प्रवेशांक 24 नवंबर 1930 को आया था। ये फरवरी 1956 तक कुल 26 साल तक चलता रहा। इस पत्रिका के जरिए अंबेडकर ने दलित समस्याओं को उठाने और दलित शोषित लोगों को जागृत करने का काम किया। प्रबुद्ध भारत 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहेब अंबेडकर ने लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। इसके क्रम में उन्होंने जनता पत्र का नाम बदलकर प्रबुद्ध भारत कर दिया। अंबेडकर के सभी पत्र मराठी भाषा में ही प्रकाशित हुए क्योंकि बाबा साहेब का कार्य क्षेत्र महाराष्ट्र ही था और मराठी वहां की जनभाषा थी। कुछ अन्य महत्वपूर्ण किताबें। भारत का राष्ट्रीय अंश, वेटिंग फॉर ए वीजा। हिंदू धर्म के दर्शन, प्राचीन भारत में क्रांति, भारत में बौद्ध धर्म का पतन, संघ बनाम स्वतंत्रता, जाति विच्छेद।
गांधी एवं अछूतों की विमुक्ति भारत में लघु कृषि और उनके उपचार द अनचेबलेस ए थीसिस ऑन द ओरिजिन ऑफ अनकबिलिटी रेनाडे गांधी और जिन्ना द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी पाकिस्तान पर विचार ब्रिटिश भारत में साम्राज्यवादी वित्त का विकेंद्रीकरण ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का अभ्युदय। सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यह मेरा वीडियो किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। धन्यवाद।